जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया होंगे। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट राकेश यादव को मैंने सर से पढ़ा हुआ, उसी का मैं आज आप लोग को रिवीजन कराऊंगा। शॉर्ट रिवीजन है। अगर आप इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है जिसको आप साधारण ब्याज कहते हैं। उसका फार्मूला SI बराबर P गुने आर टी बटा 100, P गुने आर बटा टी बटा 100। P होता है प्रिंसिपल, जिसको आप मूलधन बोल सकते हैं। आर मतलब रेट होता है, टी पड़ता है समय होता है, एक नीचे 100 बटा। SI मतलब का साधारण ब्याज, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण। अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन। अमाउंट को बोला जाता है मिश्रजन, जो होता है जो किसका होता है दोस्तों, जो होता है मिश्रजन होता है अमाउंट और साधारण ब्याज के जोड़। चलिए क्वेश्चन टाइप आता है टाइप 1। बोला 8.5% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्षों के लिए 2,64,000 रुपया निवेश किया जाता है, तो ब्याज की राशि क्या होगी। उसमें रेट दिया हुआ है एंड समय दिया हुआ है एंड क्या प्रिंसिपल दिया हुआ 2,64,000 है। बैठाइएगा, काट के लाएगा 65,300 आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। अस्मिका ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीय कृषि बैंक में 99% वार्षिक साधारण ब्याज से दर से 75,000 रुपया ऋण पर लिए गए। उसने उसी वर्ष 7 दिन पूरा भुगतान कर दिया। तो अपने किसने धनराशि भुगतान, मतलब सुनीता अनिशा एक व्यक्ति जो 26 मार्च के बैंक से लोन लेता, कितना 75,000, फिर 7 दिन को भुगतान पूरा कर देता। पूछ रहे कितना धन राशि लिया था, कितना कई तारीख 26 मार्च। 26 में मार्च कितना का महीना होता है, 31 का होता है। कितना का मास होता है, 31 का महीना। तो कितना 5 दिन बचा, जो सब एक दिन बढ़ाएगा। अगर एक दिन यहाँ बढ़ाएं तो एक दिन नीचे कम करेगा। 7 तो नीचे 6, अगर ऊपर नहीं करे तो नीचे बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल हम ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो 5 दिन से 5 11 होता है। इनका मार्च का महीना, फिर अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है एंड जून बोले घटा देगा तो 73 दिन होगा। सब जानते कि प्रिंसिपल दिया हुआ कितना 75,000, आर दिया हुआ 99% दिया हुआ है, तो 9% भी दिया हो। 73 दिन में उसको साल में बदलने के लिए 365 दिन गुना करना पड़ेगा। नीचे से होता है, काट के लाएगा 73.35 आंसर आ जाएगा। ये इतना जानिए दोस्तों। इधर देख लीजिए, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, इस हम कितना महीना होता है, 30 का याद कर। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों, किसका अप्रैल जून सितंबर नवंबर, कितने का महीना होता है, 30 का महीना दोस्तों। चलिए आते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, 7300 रुपये में 15 वार्षिक ब्याज से 28 अप्रैल से लेकर 4 नवंबर तक है साधारण ब्याज के। इसमें रेट दिया हुआ 15% एंड दिन दिया हुआ 28 अप्रैल। आपको कितना बता, 30 का महीना बता, तो 28 में कितना दिन बाकी होगा, 2 दिन। लेकिन हमको एक दिन का बढ़ा के लेना, तो 3 दिन हो गया। मई जानते 31 का होता है, जून जानते कि अभी बताएंगे 30 का होता है, फिर जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर फिर 30 का, फिर अक्टूबर 31 का, फिर अगर कितना दिया हो तो 2 दिन। 4 नवंबर जो, तो हम 3 नवंबर जोड़िएगा 190 दिन आएगा। 190 का 365 करिएगा 7300, अब 15 रेट गुना कीजिए 570 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, यहाँ तक नहीं दिक्कत। आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, यदि 1 रुपया पर 1 माह तक साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है। बोले 1 रुपया है, 1 माह के लिए साधारण ब्याज 1 पैसा। 1 पैसा मतलब जो 1 रुपया का जो साधारण ब्याज होता है उसको ब्याज कितना, 1 पैसा। 1 पैसा तो आपको दिया एक समय कितना दिया, एक माह, तो साल में कितना महीना होता है, 12 महीना। 1 बटा समय कितना होगा, 1 बटा 12। लेकिन 1 पैसा दिया, 100 पैसा बराबर कितना होता है, 1 रुपया। तो 100 पैसा बराबर कितना होता है, 1 रुपया, तो 1 बटा 100। तब जानते हैं कि SI दिया, तो हमको रेट निकालना है। रेट का फॉर्मूला तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्जाम्पल यहाँ समझा देता है। SI बराबर होता है P गुने R गुने T बटा 100। उसमें आप लोगों में किसी को निकालना होता है, ई वाला क्या, मान लो आर, आपको आर निकालना, तो आर इधर आ जाएगा, ये SI गुने 100 हो जाएगा, SI गुने 100, और जो आता है PT नीचे आ जाएगा। ई आपका फार्मूला जो भी है। अगर P निकालना तो SI गुने RT हो जाएगा, T निकालना तो SI गुने 100 हो जाएगा, तो वही T निकालना तो P गुने R हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों। तो चलिए, तो बोल रहा है ऐसा आप क्या बोला, क्या मिश्र रेट निकालने के लिए SI गुने 100 P गुने T कितना हुआ, तो 1 बटा 12 दिया, तो 1 बटा 12 काट के 12% आ जाएगा। तो कोई दिक्कत। तो चौथा क्वेश्चन पड़ेगा, 2700 रुपया को 8 महीना के लिए 50 पैसे प्रति रुपये प्रति माह के दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बोला 2700 रुपया 8 महीना 50 पैसे कितना, 50 पैसे कितना बोला,
5 पैसे बोल रहा है, सॉरी दोस्तों 5 पैसे बोल रहा है, कितना महीना 12, तो 5 पैसे महीने, एक साल में कितना होगा 12 महीना, तो 12 पैसे 60 पैसा हो जाएगा, 12 पैसे 60 ऐसा। प्रिंसिपल दिया हो तो 27,000, महीना दिया 8, तो अब 12 गुना करिएगा तो महीने के लिए, और 60 जो आपको बताएंगे पर महीना पर मंथ दिया था 5, तो 12 से गुना करें 60 है, तो गुना भागा कीजिएगा तो 10,080 रुपया आ जाएगा दोस्तों। आइए चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन दोस्तों, उसमें बोला किसी विशेष राशि को 2/1 4 वर्ष के 2/1/4 वर्ष के लिए अंत में 2/3 वार्षिक दर से छूट 78 रुपया, तो धन राशि ज्ञात कर। बोला कि वर्ष दिया वर्ष दिया 1/4 वर्ष, और अंत में वो दर दिया हो 2/3 पर, और छूट दिया हो 78 पर, धन राशि क्या होगा, तो धन राशि क्या होगा, प्रिंसिपल खोज रहा है दोस्तों। प्रिंसिपल आपको क्या जो गुना नीचे का एसआई दिया हुआ दोस्तों, एसआई कितना, छूट मतलब समझ जाए क्या, छूट अगर दिया हो तो समझ जाए क्या एसआई के बात कर, 78 हो जाएगा दोस्तों, गुना 100 होता, और जो होता गुना करिएगा 1300 अंतर आ जाएगा दोस्तों। अब आइए पढ़िए, यदि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्षों को वर्तमान राशि 87 हो जाती है, तो मूल राशि हो जाता या हो जाती मतलब क्या, मिश्र धन का बात, हो जाना का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिश्र धन, हो जाना या हो जाने का मतलब क्या होता है, मिश्र धन। फिर से बोल रहा 8% का ब्याज की दर से 4 वर्ष के वर्तमान मतलब क्या होता है, मिश्र धन बराबर किया तो P/SI, P बराबर SI, P निकालिएगा, P बराबर P आर दिया हुआ 8% गुने बटा 100, फिर कीजिएगा एलसीएम लीजिएगा, 100 किया तो 32P हो जाएगा, लेकिन आप मिश्र धन दिया हुआ तो भाग होकर मिश्र धन कितना आएगा 67,000। एक सेकंड और तरीका, लेकिन इसी तरीका बनाइए दोस्तों कि अधिकतर कॉन्सेप्ट इसी तरीका बनता, और तरीका बनाइएगा आगे जाकर भूल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अरविंद एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को एक बैंक से 8% से वार्षिक साधारण ब्याज से दर से निवेश उसे 314 रुपया की जाती है। मतलब बोल रहा है अरविंद एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक को 8% वार्षिक साधारण ब्याज से दर से निवेश मतलब पैसा निवेश करता है या जमा करता है, 364 रुपया हो जाता है। क्या हो जाता है, निवेश करता है 364 रुपया, मतलब जमा करता हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 341 रुपया, 3,141 रुपये अमाउंट हो जाता है। तो धनराशि 7 अगस्त 2012 को बैंक को प्राप्त हुई, अपने कितने धनराशि के निवेश किया। आपको जानते हैं कि अमाउंट बराबर P बराबर SI हो, तो P बराबर SI आप ये महीना जोड़िएगा ना दोस्तों, कब 1 जनवरी की बात करा, 1 जनवरी के जानते हैं 1 जनवरी में कितना महीना 31 का, हम कितना लेंगे 31 कितना महीना बाकी 30 है, लेकिन एक महीना एक दिन का 31 के वो कर देंगे। फिर जनवरी फरवरी जानते हैं कि क्या लीप वर्ष है, लीप में फरवरी कितना 29 दिन का, 29 फरवरी, अगर फरवरी जनवरी फरवरी मार्च होता है 31 का, अप्रैल होता है मार्च अप्रैल, फिर मई जून जोड़िएगा 219 दिन आएगा। तो रेट बराबर कितना समय बराबर 219, तो 365 गुना करिए, R बराबर P गुना P कीजिएगा, 11 काट कुट का आएगा तो 6P बराबर 125, तो फिर एलसीएम लीजिएगा 11P बराबर हो जाता है, अमाउंट दिया हो तो काट कुट के लाइएगा 3,000 रुपया आंसर आ जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन में दोस्तों, एक धनराशि एक साधारण ब्याज से 12.4 के वार्षिक दर से कितने वर्ष में मूलधन के बराबर। फिर से क्वेश्चन पढ़े, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 12/2/4%, एक धनराशि साधारण ब्याज से 12/2% वार्षिक दर से कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। मूलधन के बराबर, मूलधन मतलब समझो प्रिंसिपल के बराबर, जो पूरा SI किसके बराबर हो जाएगा, मिश्र मूलधन के बराबर। तो आप जानते हैं कि SI फार्मूला का P गुने R/8 है, लेकिन आपको क्या SI बराबर क्या दिया P। फिर से एक धनराशि को साधारण ब्याज से 12/2% की वार्षिक दर से कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाए। P बराबर SI P गुने R/2, P बराबर SI बराबर P R कितना हो जाता है दोस्तों, R नहीं दिख रहा है दोस्तों, R नहीं तो कुछ तो R तो दिया हुआ दोस्तों कि 1% वार्षिक दर तो दिया हुआ दोस्तों, साढ़े 12 इसको निकालेगा 12.25 आ गया, समय नहीं दिया, P से P कट जाएगा और समय 8 ही आ जाएगा दोस्तों। फिर एक निश्चित धनराशि को 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से एक निश्चित धनराशि को 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से आपतित साधारण ब्याज, उसी धनराशि का 21 वर्ष को समान दर से आपतित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा। बोल रहा है कि बोल रहा है एक निश्चित धनराशि को 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से 21% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, उसी धनराशि मतलब धन वही रहेगा, समय कितना रहेगा उतना ही दर रहेगा। तो P गुना R गुना पहला 8 है, इसमें समय दर बराबर रेशियो करेगा 8 अनुपात
21 मतलब एक निश्चित धनराशि का 8 वर्ष में 21% वार्षिक दर से आपती साधारण ब्याज उसी धनराशि का 21 वर्ष के समान दर से आपती साधारण ब्याज का अनुपात होगा। ये तो जानवे करते तो बता दिए अभी। फिर एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ी दो। यदि मूल राशि आधी कर दिया, मूल राशि मूल राशि मतलब प्रिंसिपल को आधा किया जाए, प्रिंसिपल क्या 2 होगा तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1। फिर से बोल रहे मूल राशि को आधा की आधा प्रिंसिपल कितना 2 था, 2 को मतलब 2 को आधा करिए तब नहीं कहा दोस्तों आधे को। अब बोला दर को दोगुना रेट को 1 रखिए हो गया। तो ये ओल्ड इतना हो गया न्यू, तो ओल्ड करिएगा न्यू का कीजिएगा तो समय का रेशियो आ जाएगा 1:2 समय काट कुट का। फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% के वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि का 360 रुपया अधिक हो जाता। ब्याज से कितना से ब्याज से 360 रुपया अधिक हो जाता है। ब्याज से 360 रुपया अधिक हो जाता है उधार दी गई राशि। आप जानते हैं दोस्तों कि SI P × RYT होता है, P × PR, तो आपका ब्याज से ज़्यादा होता है। ब्याज मतलब SI बराबर क्या क्या बोला फिर से। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उधार लेता। 6 वर्ष बाद उधार दी गई राशि 360 रुपये अधिक हो जाती। तो ब्याज से 360 रुपये अधिक, SI बराबर इससे कितना हो जाता 360 रुपये अधिक हो गया। 200 हो गया SI तो 360 रुपये। फार्मूला बताइएगा, रेट दिया और समय दिया, काट कुट के कीजिएगा तो P बराबर 200 720 रुपया आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी राशि को 1% वर्षों के लिए 1% का साधारण ब्याज पर किसी राशि पर 1 वर्षों के लिए, किसी राशि को 1 वर्षों के लिए 1% पर साधारण ब्याज का 100 होगा। तो आप जानते हैं कि P × X × X S/100 गुना X कर गया तो X/100/X हो जाएगा। एक व्यक्ति को 7,700 रुपया मूलधन पर 9/1/11 वर्ष बाद 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज से दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। मतलब साधारण ब्याज इतना है तो उसको सिंपल जानते हैं कि इतना रेट दिया हुआ समय दिया करिएगा दोस्तों, आ जाएगा काट कुट के कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आएगा 60। तो अब बोल रहा है क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से पढ़े, 7,000 आ जाएगा। बोल रहा है कितना साधारण ब्याज दर से कितना धनराशि प्राप्त होगी। साधारण प्रिंसिपल तो इतना अगर प्राप्त हो गया तो इसके काट के लाइए कितना, SI निकलेगा कितना प्राप्त होगा, तो जोड़िए अमाउंट कितना आ जाएगा, इस सब काट के आएगा कितना 500। बहुत ईजी क्वेश्चन था। 9,060 रुपये को राशि को साधारण ब्याज पर 12.5% पर 11,616 रुपये हो जाती है। तो 5/2 वर्ष में पहले 3/4 दर से समान राशि का कितना मिश्र धन होगा। मिश्र धन मतलब अमाउंट की बात कर रहा। तो जानते हैं P × R/T होता है दोस्तों। ये आपको क्या अमाउंट दिया हुआ, ये आपका प्रिंसिपल दिया। तो घटाएगा 200 कितना है 216, ये क्या SI निकल जाएगा। SI कितना का 2016। अब P इतना दिया हुआ, R दिया हुआ इतना, रेट दिया हुआ, समय दिया, रेट हुआ तो रेट नहीं दिया तो समय दिया। 5/2 5 × 10 10 10 11/2 नहीं लिखा दोस्तों। समय कितना दिया 5 दूनी 10 10 से 11 होगा दोस्तों। नहीं समय यहाँ वर्ष 2 दूनी 4 4 5/2 ठीक है दोस्तों। इतना निकालिएगा तो इसका रेट निकल जाएगा कितना दोस्तों 45% 4 फिर से 97 रुपया 96 रुपया के बाद राशि को साधारण ब्याज से 2.5% वर्ष में 11,116 रुपये में हो जाती है अमाउंट। तो इसमें अमाउंट हो गया और इसमें क्या दिया हुआ 11 रुपया दिया, प्रिंसिपल घटाएगा तो SI निकल जाएगा। आप रेट इसमें क्या निकाल रहे, आप रेट निकालने तो रेट निकालने P × SI/T/100 इसे गुनाएंगे तो रेट निकाल जाएगा। फिर दोबारा रेट दिया 100 कितना दिया 60 3/4 3/4 दिया हुआ कि इसमें निकालेगा तो 3.10 निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, फिर SI प्रिंसिपल दिया हुआ था, फिर प्रिंसिपल का फिर इतना करेगा, फिर रेट निकालने में नया वाला, फिर 11 वाला रेट अभी किसका उसका वर्ष 11/2 करिएगा तो करिएगा दोस्तों 1299 664 अंतर आ जाएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझिएगा दोस्तों कि बढ़िया से पढ़िएगा। 9600 रुपया की राशि का साधारण ब्याज पर 2.1 वर्ष के में 11,16 रुपया हो जाती है। 5/2 वर्ष में पहले 3/4 दर से समान राशि में से धन 960 इतना हो जाए। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5
यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% दर से साधारण ब्याज मूलधन के 305 कम हो जाता है। साधारण ब्याज से मूलधन कितना कम हो जाएगा? साधारण ब्याज एक फार्मूला था, लेकिन मूलधन तक कम हो जाता। मूलधन तक कितना? 335 बड़ा पी गुने इतना निकालेगा तो पी कितना निकल जाएगा? 60 का। एक टाइप मतलब एक ही टाइप पढ़े जो, तो ज़्यादा टाइप पढ़ने से कन्फ्यूजन हो जाता है लाइफ में। फिर बोला किसी धन पर 4 वर्षों के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 कम है। फिर से किसी धन पर 4 वर्षों के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है। यदि दर 6/3% है तो साधारण ब्याज ज्ञात कर। साधारण ब्याज बड़ा फॉर्मूला SIP गुने R/2। तब क्या बोला कितना कम है? 400। फिर PR दिया हुआ 20% दोस्तों निकाल रेट निकलिएगा तो 18 20/3 हो गया दोस्तों। एंड वर्ष दिया 4 गुना भागा कीजिएगा, पी निकल जाएगा आपको 6000 निकल जाएगा दोस्तों। और मूलधन से कितना कम था? 6000 से इसमें मूलधन अगर घटाइएगा, इसमें 6400 घटाइएगा तो ये आपको क्या SI निकल जाएगा 1600 रुपया। आंसर क्या बोला? साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्वेश्चन को अर्थमेटिक का मतलब होता है दोस्तों बार बार क्वेश्चन को पढ़ना, रिवीजन करना। आप अगर क्वेश्चन कितना पढ़ेगा कितना आप जल्दी सीखने की कैपेसिटी होगा दोस्तों, इसलिए क्वेश्चन अर्थमेटिक का मतलब ये होता है क्वेश्चन को बार बार पढ़ना। फिर अगला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। एक व्यक्ति ने सब्जी ने जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितना 10% दर से 1560 रुपये जमा करता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित ब्याज मूलधन में जोड़ता है तो 4 वर्ष के अंत में कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था और समय कितना दिया हुआ था दोस्तों? फिर तो एक अवधि का 10% वार्षिक दर 15 जमा कर प्रत्येक दूसरे वर्ष के 2 वर्ष के गुना करिए तो कितना आ जाएगा? 1300 कुछ रुपया आ जाएगा। अब बोल रहा है कि बाद में अर्जित ब्याज मूलधन पर जोड़ता है। अर्जित जो ब्याज हुआ कितना ब्याज आया? 31,120 आया। उसको बोलता है कि 4 वर्ष ये प्रिंसिपल जोड़िएगा 1500 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? फिर 80 जोड़िएगा तो 87,000,2,7,538 इतना आ जाएगा। फिर इसका फिर साधारण ब्याज निकालेगा कितना? रेट दिया तो 10%। अब इस समय दिया हुआ 2 होगा कि 4 होगा दोस्तों? 4 होगा मेरे ख्याल से, गलत लिख दिया लगता है। बहुत हम में लिखे दोस्तों, लेकिन क्या करें, इंसान से गलती हो जाता है, नहीं चाह के भी गलती हो जाता है। कैसे होगा दोस्तों? चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 जून 1904। चलिए हटाइए। 4200 रुपया के एक राशि को 1% वार्षिक दर पर 3/2 वर्ष के में साधारण ब्याज पर 5586 रुपया होती मतलब अमाउंट हो जाता है। तो 2x/1/2 का मूल ज्ञात करें। स्टेप 1 स्टेप देखिए, आपको अमाउंट दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ, SI निकल जाएगा 1380। इसमें क्या खोजा? रेट खोजा। रेट बराबर SI/P गुने 2। तो SI निकाल गया 1380 गुना 100 और P कितना हुआ? दिया 4200। रेट कितना दिया था? समय कितना दिया था दोस्तों? समय दिया हुआ था 3/9/2। तो 2/3 या 9 10 11/3 तो 3 ऊपर जाएगा, रेट निकल जाएगा 9%। कोई दिक्कत दोस्तों? फिर 11 रेट का जगह रखिएगा, मान ही निकल जाएगा दोस्तों। बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से रेट समझ में आ गया दोस्तों? आगे बढ़ता है। अभी है दोस्तों, अभी लॉन्ग क्लास लंबा चलेगा, कम से कम 1 घंटा प्लस ही चलेगा दोस्तों, कहाँ तक मुझे ऐसा लगता है अनुभव। बीच में गैप देना मुश्किल नहीं। साधारण ब्याज योजना पर निवेश पर 3000 की राशि 6000 रुपया हो जाता है। मतलब प्रिंसिपल 3000 था, अमाउंट हो जाता है 6000 रुपया। यदि ब्याज की वार्षिक दर और वर्ष के संख्या जिसके लिए राशि निवेश किया जाए तो समान हो तो वार्षिक साधारण ब्याज क्या? मतलब जो रेट और समय क्या समान हो तो प्रिंसिपल दिया हुआ था दोस्तों इतना अमाउंट दिया था, प्रिंसिपल दिया था 1 गुने 1 रेट और करिएगा और अमाउंट दिया होता। अमाउंट बराबर क्या था? 6000 रुपया दिया। अमाउंट में अगर मिथदा निकाले तो ये SI निकाले 3000 दिया, 3000 निकाल के काट के 100 आएगा। मतलब x का मान कितना 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। प्रिंसिपल में अगर आप अमाउंट में प्रिंसिपल घटाते तो आपको SI निकल जाएगा। अगर SI में प्रिंसिपल जोड़ते हैं तो आपको अमाउंट निकल जाएगा। समझ में आ गया दोस्त? चलिए
टाइप 2 जिसको आप दलाल कहते हैं। दलाल होता है क्या दोस्तों कि ए ने 90,000 रुपये की राशि पर से 5% के साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए लेता है। फिर वह करता है कि वो उसी राशि को किसी और को दे देता है। कितना 7% की दर से साधारण ब्याज और 4 वर्ष समय और रेट अलग रखता, समय उतने रखता, लेकिन बी को उधार दे देता। उसको प्राप्त होने वाला लाभ कितना हो जाता? 90,000 रुपये लिया, वो अपने कितना लिया था? 5%। दिया दूसरे को कितना? 7%। दोनों का अंतर कितना नहीं? 2%। कितना समय के लिए दिया? तो 4 साल के लिए। तो 8 हो जाएगा कितना? 90,000 8/100 करिएगा 7200 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा एक। आइए दोस्तों फिर एक क्वेश्चन पढ़िएगा। तो बोला एक व्यक्ति एक व्यक्ति 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपया कर्ज लेता। वह तुरंत ही इसी राशि को 3 वर्ष एक दूसरे व्यक्ति को शायद 6/1/3 वार्षिक ब्याज के दर से उधार दे देता। लेन देन में उसे प्रति वर्ष होने वाला लाभ ज्ञात करें। प्रति वर्ष बोला, प्रति वर्ष लाभ होने वाला इसमें सिर्फ लाभ हो, इसमें प्रति वर्ष कितना लिया? दोस्तों 7,000। आपने कितना लिया? 5 वर्ष। दिया कितने का? उसको अंतर हो जाता है 1/3। 1/3 अमाउंट कितना था? 4 4 4 4 4 3 3 1 3 1 4 4/3 हो गया बटा 100 गुना कीजिएगा 280/3 280/3 हो जाता। लेकिन कुछ इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कन्फ्यूजन तो कन्फ्यूजन ही क्या करें। अगला क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। एक ने एक स्रोत से 8% साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया और उस धन को वाई को 12% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 3 वर्ष में 7,080 रुपया लाभ होता। पहले तो लाभ उसमें पहले पिछले क्वेश्चन में लाभ पूछता था, इसमें क्या कर दिया दोस्तों? लाभ बता दिया कितना लाभ होता। तब बोल रहा है कि एक से उधार लिए धन कितना होगा। अब प्रिंसिपल पूछ दिया। पहला वो अपने लेता 8% देता, दूसरा के 12%। समय दोनों का सेम समय रहता है 4%। समय कितना? 3%। दोनों का अंतर निकालेगा दोस्तों 3%। तो दोनों का अंतर निकालेगा 4%। अपने लेता 8%, दूसरा के देता 12%। अंतर है 4%, समय 12 कितना हो जाएगा? 12। प्रिंसिपल बराबर था 12/100 48। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 4,000 रुपया था। कितना था? 4,000। कोई दिक्कत दोस्तों? 40,000 होगा। 2 शून्य 40। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ता है। राम ने सीता को 3 वर्ष के लिए 14% दर से 6300 उधार दिया। उसने उसे कुल धन को मिलाया, मतलब इतना धन था, उसमें कुछ अपना धन मिलाया और 16% दर से 3 वर्षों के लिए गीता को उधार दे दिया। इसमें उसको 618 रुपया का लाभ हुआ। तो ज्ञात करें कि उसे कितना पैसा मिला। उसमें लाभ बता दिया, मतलब सीता था, राम ने सीता से लिया 6300 रुपया। कितना परसेंट वार्षिक? 14% था। और समय कुछ अपना पैसा उसमें मिला था। फिर राम किसको उधार देते? गीता को। कितना परसेंट? 16% पर। तो 6300 प्लस x जो राम मिलाया उसका x%, फिर 16 हो गया जो गीता को दिया और बटा 100। फिर माइनस कीजिएगा 63 गुना 100 गुना 18। इसको एलसीएम लेकर निकालेगा तो लॉन्ग पड़ेगा। तब तक कोई दिक्कत नहीं। तब तक ले जय हिंद। नहीं दोस्तों, जय हिंद जब नहीं बोलेगा, टेंशन मत लीजिए। अब आइए दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़ते हैं। दो बराबर राशि को दो बैंक में, दो बराबर राशि मतलब अमाउंट एक ही है, मतलब सेम ही है, मतलब 5,000 तो 5,000, मतलब दो बराबर राशि को दो बैंक में एक 15% वार्षिक वर्ष साधारण ब्याज पर और 3.5 वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए जमा करता। अमाउंट सेम है लेकिन रेट अलग अलग, 15% एक 5 और एक साल भी समय भी क्या समय जमा की। यदि उनके ब्याज में जो उनका दोनों का ब्याज जो मिलता है 140 रुपया का अंतर आ जाता है। ब्याज में कितना है अंतर? 100। तब वह राशि प्रिंसिपल तो सेम ही था दोस्तों। प्रिंसिपल जो उसका भी उसका कितना था? 15% था। दोनों का 15% था दोस्तों। 15% उसका भी था 15%, लेकिन रेट अलग अलग था। एगो 3.5 मतलब रेट सेम ही था, रेट 15% था लेकिन समय अलग था। एगो 3/1 था, एगो 5 था। तो 3/1 था इसका समय था कितना? 3/1। इसका 5 ईयर। इसको घटाइएगा दोस्तों तो 3/2 आएगा। कितना आएगा? 3/2। कितना अंतर निकालेगा? 3/2 आएगा। अब प्रिंसिपल तो मतलब रेट तो दोनों का सेम ही था, 3/20 आएगा। रेट आएगा 3/20 और गुना कीजिए 3 3 9 20 दूनी 40। और कितना का अंतर? ये दोनों का अंतर न खोजा, ये दोनों का अंतर निकालिएगा। अंतर खोजा तो अंतर है तो कंपेयर जिसको खोजेगा उसी को कंपेयर कीजिएगा दोस्तों। तो ये दोनों का अंतर निकालिएगा 3/2 हो गया। और जानते हैं कि रेट का इतना ही होता है, 9/40 होगा। कितना अंक दिया? 140 घट के 640 रुपया हो जाता।
तो बोल रहा है कि वो प्रत्येक राशि था, कितना राशि था, 640 रुपया था। आइए फिर से क्वेश्चन, इस बोल रहा है एक्स वाई बराबर राशि को से मतलब एक्स वाई को बराबर राशि, अमाउंट सेम था 7% के वार्षिक दर से और 4% और 4% 5, मतलब रेट सेम है और पैसा भी सेम, लेकिन समय एक 4 वर्ष के लिए एक 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उनके द्वारा दिए गए ब्याज में कितना हो जाता है, 1115 रुपया का अंतर हो जाए, ब्याज में 100, तो प्रत्येक राशि कितना, तो आपको फिर से बोले दोस्तों रेट सेम है 7/5 एंड 5 वर्ष 4 वर्ष घटाएगा तो 1 वर्ष आएगा, 1 वर्ष गुना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7/2 इसको निकालेगा ना दोस्तों फ्रैक्शन में, 7 दूनी 14, 14 एक 15/2 हो जाएगा, 15/2 15/2 हो जाएगा, 15/7.5 3/40 आएगा, 3/40 का कंपेयर कीजिए कितना 50 से, 50 हो जाएगा, 50 से गुना करिए ये आ जाएगा, प्रिंसिपल जाएगा 2000 रुपया आ जाएगा। इसको एक बार आप बढ़िया से देख लीजिएगा अंकित जी। फिर आइए अगला क्वेश्चन, राम एक निश्चित राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए एक कंपनी को जमा करवाता है तथा समान राशि को जमा खाते में 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज के दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करवाता है। यदि दोनों स्रोत में प्राप्त ब्याज में अंतर 1350 रुपया है तो प्रत्येक स्थिति में जमा करवाया गया फिर से राम एक निश्चित राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए एक कंपनी में जमा करवाता है तथा समान राशि को जमा खाते में 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करवाता है। यदि दोनों स्रोत में प्राप्त ब्याज का अंतर, मतलब दो कंपनी में जमा सेम रेट होता है, एक खाली रेट अलग होता है, 12% एक 15%, लेकिन समय एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग कंपनी में, जो कंपनी में अंतर जो होता है कंपनी दोनों मिला कितना ब्याज का 1350 होता है, प्रत्येक स्थिति में जमा करा अमाउंट प्रिंसिपल दोनों का सेम ही होगा, लेकिन रेट अलग अलग 12% 15%। इसको और ईयर कितना दिया 4 ईयर दिया तो 5 ईयर था, 4 ईयर तो 4 तक 48, 4 तक 48, 4 तक 48, 4 तक 48, 4 तक 48 के नहीं 5 × 5 = 75, दोनों का निकालेगा अंतर 27%, पी गुना 27 गुना पी बराबर कितना आएगा 50 आ जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक साधारण ब्याज पर दर से समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज से कितना 4200 कम है तो राशि क्या दी है। अमाउंट का प्रिंसिपल समान ही 1% 14% लग रहा है दोनों पे, एक 3 ईयर लग रहा है एक 5, तो ये हो जाएगा 4 तिया 14 तिया 42, 14 तक 14 × 5 = 70, दोनों का अंतर 28% है, प्रिंसिपल दिया निकाल के इतना निकाल, ये दोनों क्वेश्चन ठीक है। इसका क्वेश्चन ये क्वेश्चन ठीक है, इस क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है। अब आइए दोस्तों सब अब हल्का टाइप है, अब क्या क्वेश्चन क्या हल्का टाइप है। बोर है कोई राशि 3 वर्ष में समय का 5 गुना हो जाता है, तो वह कितने समय में 13 गुना हो जाएगा। मतलब कोई राशि एक है अपने का कितना गुना हो जाता है 5 गुना, 5 गुना होता है कितने वर्ष में 3 वर्ष में, 3 वर्ष में, तो इसमें कितना ऐसा ही कितना इसमें एक हटा दिएगा कितना 4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और कितना बोल रहा है 13 गुना इसमें घटाए तो कितना हो जाएगा 12 गुना के जगह 9%। फिर नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर एक कोई राशि 5 गुना होता है 3 वर्ष में, अब बोल रहा है 13 गुना कितना 13 गुना 3 वर्ष में होता है 3/4 हो गया, 3/4 हो गया कितना हो गया 12 गुना का फिर हो जाएगा और निकल जाएगा 9 वर्ष में वह अपने राशि का दोनों गुना होगा। फिर कोई राशि साधारण ब्याज पर किसी निश्चित वर्ष दर पर 8% में दोगुना हो जाता है, कोई राशि 8% 8 साल में अपने आप को दोगुना हो जाता है। तो क्वेश्चन एक 8/1 हो गया, 8/1 हो गया। अब बोला कितना वह राशि साधारण ब्याज से किसने ब्याज के दर पर 4 गुना हो जाएगा, तो कितना 3 8 गुना 3 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत 3 यहाँ 1 है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे 1 में कोई फर्क पड़ता नहीं ना। बोल रहा है एक राशि 8% का साधारण ब्याज से एक राशि 8% का साधारण आज ब्याज की दर को खुद को 60x/5x कितने वर्ष में हो जाएगा। मतलब एक राशि 8% साधारण वर्ष की दर से खुद को 7x/5x कितने वर्ष में हो जाएगा, 7x/5x, ये 7x बराबर यह इस ऊपर वाला क्या है अमाउंट, प्रिंसिपल हो गया 5x, अंतर तो 2x, तो 2 होगा समय रेट, समय निकालना 2 गुना टाइम में, ऊपर वाला जो बड़ा था अमाउंट होता है, जो बड़ा रहता है अमाउंट हो जाता है। समझ में आ गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन 55 वर्ष के बाद 8% का दर से साधारण ब्याज
पर निवेश की गई राशि स्वयं का दोगुना हो जाती है। पर 55 वर्ष के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं का दोगुना हो जाती है। तो आर का मान क्या, ये 1 है तो दुगुना हो जाता है कितना, 55 है। एस आई अंतर निकले, एस आई बराबर 1, तो एस आई बराबर क्या होता है, एस आई 1, पी गुने पी कितना दूंगा 1, आर तो निकालना जो समय दिया 55 बेटा 100 निकालेगा आर बेटा बी। तो बहुत आसान क्वेश्चन, एक क्वेश्चन रिवीजन कर लिया दोस्तों, एक क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए, एक क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिए, एक क्वेश्चन रिवीजन, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर अगला कोई धन राशि 8% साधारण ब्याज पर दर पर 35 वर्ष में समय का 79 बेटा 16 गुना हो जाता। तो वह आर का मान ज्ञात करें। 16 है था कितना वर्ष में 79 हो जाता। 8% के साधारण ब्याज से 35 वर्ष, कितना वर्ष में 35 वर्ष में, 35 वर्ष में समय का 79 बेटा 16 था 99 था। ऐसा ही इसमें घटाएगा तो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और समय यहाँ 63 नीचे लगाता मतलब ईयर लग जाएगा 35। तो ऐसा ही कितना का 63, तो पी कितना का 16, आर निकालना तो 35 था, आर निकलेगा 65 पर। ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी दोस्तों, एक क्वेश्चन पढ़िए बहुत क्वेश्चन बन जाएगा। आइए अगला टाइप, बोल रहा है किसी धनराशि पर 6 वर्ष की सहायक, किसी धनराशि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 9/50, साधारण ब्याज मूलधन का साधारण ब्याज, ये बड़ा वाला क्या मूलधन हो गया 9/50, तो मूलधन 25 होगा, और 9 क्या होगा एस आई, दोनों का अंतर कितना का, कितना वर्ष में 6 वर्ष में। प्रिंसिपल हो गया 25, हम क्या जो प्रिंसिपल हो गया और जो एस आई साधारण ब्याज 9 होगा 6 वर्ष में। तो फार्मूला क्या आता है, एस आई 9 है, तो पी दिया हुआ, आर नहीं दिया, समय दिया, निकालेगा आर बराबर 6%। फिर अगला क्वेश्चन पर किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6/1/4 वर्ष के अंत में मूलधन का 3/8 हो जाता, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कर। तो क्या बोले, मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण, तो 8 हो गया मूलधन, अंतर कितना होगा 3 जो अंतर हो गया, प्रिंसिपल 8 रेट और कितना समय दिया तो दोस्तों ई वर्ष 24 25/4, 25 गुना कीजिए रेट निकल जाएगा 6 वर्ष। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, रेट दिया हुआ 6/1/4 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है, धनराशि साधारण ब्याज का उड़ा दे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 25 और एस आई हो जाएगा 8, रेट हो जाएगा तब बोल रहा है वर्ष के संख्या प्रति वर्ष दर प्रति वर्ष संख्यांतिम रूप आधी है, मतलब जो रेट है समय का आधा, रेट क्या समय का आधा, समय का रेट आधा है किसका, समय है क्या रेट का आधा, तो समय 8/2, तो हमको 8/2 निकालना, फिर 25 गिना 8/8%। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम इतना बढ़िया से आपको समझा रहे, बताइए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आपके पीछे, हमको कुछ प्रॉफिट होना चाहिए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी राशि को 6 वर्ष में साधारण ब्याज का मूलधन का 30% के बराबर हो जाता है, कितने वर्ष में साधारण ब्याज का मूलधन का बराबर हो जाएगा। फिर से यदि किसी राशि को 6 वर्ष में साधारण ब्याज का मूलधन का 30% है बराबर है, तो कितने वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का बराबर हो जाएगा। प्रिंसिपल एस आई कितना वर्ष में 6 वर्ष है, कितना अभी है 10 वर्ष एंड 3 वर्ष, 10 वर्ष एंड 3 वर्ष, 10 वर्ष 30/30 का निकालिएगा, कट जाएगा, तो प्रिंसिपल होगा 10 और एस आई होगा 3। इसको कितना गुना करना, खुद का कितना 10 गुना करना, 10 गुना करना, तो अभी कितना है 3 और वर्ष कितना 3 दिया हुआ, 10 में तो 3 जाता तो 3 एस आई दिया 3 6/3, तो कितना निकल गया 2/20 वर्ष में बराबर है 3/2, इसको निकालेगा। तो ये अगला क्वेश्चन आइए, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर स्थान पर पूर्णांकित एक निश्चित धनराशि पर 1 महीने का प्राप्त ब्याज मूल धनराशि के 0.8 गुना है, तो कितना 0.8 गुना 2/25, 25 गुना 8/11, 11 100 गुना 11 2 11 96 गुना 11 8.7। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 12/2% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। एक धनराशि साधारण ब्याज के 12/2 वार्षिक दर पर कितने वर्ष में मूलधन के बराबर हो जाएगा। 12 1/8 ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये रेट हो जाएगा, प्रिंसिपल हो गया रेट हो गया, प्रिंसिपल हो जाएगा 8, ये रेट हो कितना 8 कितने वर्ष में 8 वर्ष में, कितने वर्ष में 8 वर्ष। आइए दोस्तों अगला टाइप ये भी बहुत ईजी टाइप है। बोल रहा कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में
10,000 20 हो जाता है अमाउंट, हो इसमें अमाउंट दे दिया 8 वर्ष में 1200 हो जाता है। 2 अमाउंट दे दिया 1100 रुपये, इसमें दिया 5 वर्ष, इसमें दिया 8 वर्ष। प्रिंसिपल ने दिया एसआई, जो वर्ष दिया उसी को आप मान लीजिए का एसआई, जो वर्ष दिया उसी को मान लिया एसआई। तो ये दोनों का अंतर निकालेगा 180 आ जाएगा। ये दोनों का समय का अंतर निकालेगा तो 4, तो मतलब 5 में 3 भागा दिएगा तो कितना आ जाएगा 3 3 3 आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा 3 और जो इस दोनों का अंतर 180 भागा दिए तो कितना आ जाएगा, इसको भागा दिएगा ना दोस्तों तो 1 रेशियो बराबर आ जाएगा आपको 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 से गुना कीजिएगा तो यहाँ 12 में 60 कीजिएगा, इसमें गुना करिएगा 11 में 60 780 आ जाएगा, इसमें घटाएगा तो 720 आएगा। और फिर बोरा के अमाउंट कितना हो जाएगा 720। वही है सब 2 अमाउंट दिया हो दोस्तों। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक निश्चित धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज के 4 वर्ष में इतना हो जाता है। ये अमाउंट 2 को दिया हुआ, एक कितना दिया हुआ, एगो दिया हुआ 5 वर्ष, एगो में दिया कितना दिया हुआ 4 वर्ष, एगो दिया हुआ 7 वर्ष। 4 वर्ष एगो 7 हो, 4 वर्ष का अंतर कितना होगा 3 वर्ष हो गया। 3 ये दोनों का अंतर निकालिए 7, 1 रेशियो बड़ा कितने 250 गुना कीजिएगा तो 1775, उसमें 1750 अमाउंट हो जाएगा 5,000 रुपया। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत। एक वर्ष में 5,000 रुपया बढ़कर 5,700 रुपया हो जाता है। हो जाने का मतलब समझते कि अमाउंट हो गया, हो जाने का मतलब अमाउंट हो गया। तो प्रश्न अनुसार 5 वर्ष बाद में उसी साधारण वर्ष में 5 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज पर 7,000 कितने वर्ष में हो जाएगा। प्रिंसिपल ये अमाउंट दिया हो, ऐसा ही निकालिएगा दोनों का अंदर 7, तो प्रिंसिपल 5 8 नहीं मालूम, समय 1 वर्ष के अंदर 1 वर्ष हो जाएगा, समय तो निकालने टी 100 गुना तो आर बराबर कितना आ जाएगा 14% आ जाएगा। अब निकालिए फिर इसका कितना हो जाएगा, ऐसा कितना होने जाता है 7,000 हो जाता है। 7,000 अमाउंट हो गया 14%, और कितना वर्ष दिया हुआ 5%, कितना दिया हुआ 5%। इसका एक मतलब निकाले रेट, फिर 5% निकाले कितना हो जाता हो करिएगा तो 49 हो जाता है। कितना कितना हो जाएगा ऐसा ही निकाल जाएगा 49। अब और पहले कितना 7,000 था, कितना था 7,000 था, अब 49 कितना 11,090 हो जाएगा। क्वेश्चन को 1-2-3 बार रिविजन कर लिएगा तो आदत हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आइए दोस्तों टाइप नंबर 8। साधारण ब्याज को किसी दर पर कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, उसे 1% प्रत्येक दर पर निवेश की गई होता तो 24 रुपये अधिक ब्याज कितना मिलता, तो मतलब 24 रुपये अधिक। प्रिंसिपल एक रेट इतना देता, रेट कितना 1% ज़्यादा 2 वर्ष दिया तो रेट निकलेगा 1/2, प्रिंसिपल हो जाता पी रेट दिया 1/2 गुना 24 कितना रिमोट। फिर बोला एक कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती तो यदि 2.5 वार्षिक दर पर उधार दिया जाता तो 540 रुपये अधिक मिलता। कितना 540 रुपये अधिक मिलता। तो पी वाला 2.3 रेट निकालोगे तो 500 अधिक मिलता है। रेट बराबर कितना अधिक मिलता है तो करेगा रेट पर निकाला 720। इसमें यदि साधारण ब्याज वार्षिक दर का 11% से दर से बढ़कर वार्षिक दर से 11 बढ़कर 17.1/2 हो जाता है तो व्यक्ति को वार्षिक आय 1,10,000 से 20 से बढ़ जाती है तो वह राशि 5 वर्ष में 10% दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 11 से बढ़कर कितना हो गया 17, कितना बढ़ा 6/2। प्रिंसिपल निकालिए कितना 13, पहला एगो निकालेगा 13%, 13 गुने समय 1 गुने 2 एंड फिर कितना बड़ा 1120 गुने से बढ़ जाता है इतना, करिएगा प्रिंसिपल निकाल जाता है इतना, फिर निकालेगा प्रिंसिपल इतना हो जाएगा, फिर रेट हो गया इतना, फिर करिएगा उतना है। टाइप थोड़ा लंबा दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 800 से 920 रुपये जाता है। 3 वर्ष में 800 बढ़कर 920 हो जाता है। ब्याज के 3 वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगा। इतना था, ये हो गया अवधि, अमाउंट इतना आ गया, कितना पड़ेगा 3 वर्ष में कितना 800 920 3 ईयर्स में 800 हो जाएगा, 3 गुने 100 गुने 72। फिर से बोल रहे कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 बढ़कर 920 हो जाती, मतलब अमाउंट प्रिंसिपल इतना था 920 इतना, ब्याज 3% बढ़ा दी जाए, ब्याज 3% बढ़ा दी जाए, समान अवधि में वह राशि कितना, प्रिंसिपल इतना था बढ़ी, ब्याज 3 कितना हो जाएगा 920, ये कितना हो जाएगा तो इस पर निकालिएगा 800 रुपया था, प्रिंसिपल 3 बढ़ा देगा 72 को जोड़ देगा 920 रुपये अमाउंट हो जाता। फिर तो वही क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। किसी निश्चित धनराशि को ब्याज को 10 से 4% से 2400 रुपये बढ़ा देते, मतलब किसी ब्याज को 4% 2400 रुपये तक बढ़ा दी जाती 325 रुपये हो जाते, तो प्रिंसिपल 325 रुपये हो जाती, अमाउंट है प्रिंसिपल तो घटाए तो प्रिंसिपल गिरेगा 96 जोड़ेगा 360 रुपये हो जाए। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको
इसको 2 बार रिवीजन कर लिए, इसको 2-3 बार बना ले। क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो क्वेश्चन कितना पढ़िएगा उतना। क्या बोलते हैं, आपको एक शायरी सुना दूं, किसी को इतना देखिए कि उससे मोहब्बत हो जाए, किसी को इतना देखिए उससे मोहब्बत हो जाए, वो नहीं तो उसके आंखों से मोहब्बत हो जाए, वो नहीं तो उसके आंखों। चलिए क्वेश्चन को अपने महबूब समझिए, महबूब को क्या करते, देख ही सकते, मिल तो नहीं सकते, तो इसलिए क्वेश्चन को कितना बार देखिएगा उतना ही आपको बढ़िया। एक निश्चित धनराशि को रुपया में 1% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। इसे y प्लस 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 4.5 रुपये अधिक ब्याज होता है। मूल धनराशि का y% y प्लस ये कितना, ये रहेगा 3/2, पी निकालिएगा तो कितना 4%, रेट निकाले 3/1 और 60/2, कितना दे पी बराबर इतना निकल जाए। कोई दिक्कत दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई दोस्तों टाइप नंबर 9 के लिए कुछ ब्रेक दे देता आपको। आइए दोस्तों अगला टाइप नंबर 9 बोल रहा है क्या, 2 बराबर राशि को 7% 5% साधारण ब्याज से उधार दी जाती। दोनों उधारों पर अर्जित ब्याज मया मतलब 4 वर्षों में 960 रुपये होता है। जो साधारण ब्याज था 960 बस उधार दी गई राशि कुल राशि का प्रिंसिपल कोई तो प्रिंसिपल 2 राशि था उसको 7% में दिया, एक 5%। समय दोनों के एक 7 तक 48 हुआ, 5 बजे 20 7 20 48, समय का दोनों एक ही 200 के 68 और 48 गुना 100 कितना ब्याज कमाता 960, प्रिंसिपल निकल गया 2000, दोनों को कितना दिया तो 20,000। अगला क्वेश्चन बोला 1% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 रुपया की राशि 4% के साधारण ब्याज और इसी राशि को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मतलब 2 वर्ष के लिए दिया, एक वर्ष के लिए, तो दोनों का देखिएगा 2x 1400 रुपया 1400 x/2 निकालिएगा उसको 1400 गुने 6x ये दोनों का देखें तो कितना 2x होगा, 2x यहाँ कितना होगा 4x 2x एक इसका 2 गुने 2 फैक्ट एंड 4 2x 1400 गुने 6x 4 2 6x 4 वर्ष। यहाँ का देख रहे हो दोस्तों क्या 4 वर्ष और 2 वर्ष, 4 वर्ष और 2 वर्ष कितना 6 वर्ष, 6 गुने करें अच्छा तो 72 होता है। x निकल का मान निकल कितना 8% हो जाएगा, रेट निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित राशि को 1/2 20% ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, शेष 2/3 25% ब्याज के दर से उधार दिया जाता है। शेष राशि को 10% ब्याज के दर से उधार दिया जाता है। यहाँ तो कुल राशि 2 वर्ष के लिए 360 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो राशि कुल राशि ज्ञात। प्रिंसिपल 1000 रुपया है दोस्त, मान लेता है कि प्रिंसिपल 1000 रुपया, उस क्या बोला कि 25 के 1/4 होता है 500 निकल जाएगा, फिर 500 को फिर बोला कि 200 एंड 20% 25% एंड 10%, इसका निकालेगा 300 हो जाएगा, इसका निकालेगा 50 हो जाएगा, इसका 100 20 50 तो 180 हो जाएगा, 180 गुने 360 तो इसके बराबर 360 कितना 1 रसू बराबर 1000 गुने 1, फिर से बोलिए 20% 30% एंड 360 रुपया साधारण ब्याज होता है। मान लेते हैं 1000 रुपया माना गया दोस्तों, ठीक ना। अगला क्वेश्चन एक आदमी अपने 5000 रुपया को 8000 रुपया ब्याज के 5% 6% वार्षिक उधार देता, शेष धन राशि को वह साधारण ब्याज की हो जाता है, तो ऐसे वार्षिक दर से उधार देता है तो ताकि कुल मिलकर वर्ष को 3780 रुपया ब्याज हो जाता है। तो जिस वार्षिक शेष को धन राशि उधार दी गई 5000 से 8000 था 2400 1800 ब्याज दिया, 5% पर 6% निकालेगा 480, इसको बोरा निकालने के लिए दोनों का अंतर निकालेगा कितना हो जाएगा और दोनों जोड़े तो 1180 गुने ई रेट निकालना है दोस्तों, एंड समय दिया हुआ 1% गुने को निकालेगा कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, 1800 फिर 3700 1100 1800 निकल जाएगा। कोई दिक्कत। आइए टाइप नंबर 8 या तो 10 बोलिए, कोई दिक्कत। सिंपल यूनिट है, इसका फार्मूला का P1 P2 R1 बटा R2 P1 बटा P2 बटा P3 R1 बटा R2 बटा R3 R2 बटा R3 R3 बटा T3। 1303 भागों में इस प्रकार के बांटा जाएगा। पहले का 5% दर को 6 वर्ष के लिए, दूसरे को 4% 5 वर्ष के लिए एंड तीसरे को 10% 4 वर्ष के लिए भागा। 3000 रुपये का 5 इसको बांटा गया, ये ऊपर वाला बराबर करने से 8 से तो टोटल जोड़ेगा तो 1200 गुना कीजिएगा 3000 रेशियो का बांट दिएगा हो जाएगा, जिसको निकाले उसको गुना कर रेशियो पढ़ें सेम टू वही रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। बोल रहा है कि 1260 दो भागों में इस प्रकार निवेश किया जाता है कि 10% की दर से 5%, दूसरे वर्ष को 9% के 6 वर्ष के लिए 2% 5% 9% रेशियो का 57% जोड़िएगा 52 26 एक बार रेशियो जो इसका निकाला। ये दोनों जानते हैं रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों।
बड़ा याद है 100 और एक एम दर से एम वर्ष के साधारण ब्याज वाई एंड एक्स स्क्वायर के दर से एम स्क्वायर वर्ष के साधारण ब्याज एक्स वाई 1/m गुने एम एक्स का एम एन जो एन एम गुने एम टी समय के लिए 800 रुपये 3 प्रति वर्ष के दर से प्राप्त साधारण ब्याज के समय 6,000 रुपया 4 वर्ष के ब्याज को 5 वर्ष के लिए 8 गुने 6 गुने T1 गुने T2 एंड दो आदमी पी और क्यू अलग अलग ब्याज की दर से 4,000 6,000 रुपये उधार देते। 4 वर्ष के बाद पी द्वारा किया गया 3 साल बाद साधारण ब्याज को समान दोनों पी और क्यू 1 वर्ष के बाद 4 वर्ष के पी गुने आर एंड इतना हो जाता पी गुने एन गुने सी गुने टी एक्स। ₹4800 के 2 भागों में प्रकार उधार दिया जाता है। एक हिस्से को 2.5 वर्ष के 14% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज बराबर 1.14% उधार ली जाती है। राशि होगा 1/7/5 गुना 14/3 रेशियो निकालेगा 1/3। फिर फॉर्मूला 400 रुपये 3.3 साल के लिए साधारण ब्याज एक्स पर 500 रुपये 6 दर से 25 वर्ष का साधारण ब्याज दिया था बराबर R1 R2 400 गुना 25 वर्ष के निकालेगा 1/80 गुना करिएगा तो 1 गुना 25 गुना 28 गुना 25 गुना 125। टाइप नंबर 2 टाइप फार्मूला था दोस्तों 100/R1/T1 100/R2/T2 100/R3 T1/T2 P1 गुना 2 कुछ नहीं हो तो फार्मूला दोस्तों के 2400 रुपये के भाव को इस प्रकार का बांटा जाता है कि 10% ब्याज से 5% ब्याज 4 वर्ष 5% 20% के लिए 3 वर्षों के धन राशि 200 P1 एंड रेशियो निकल जाएगा। पिन जोड़ कर रेशियो निकाल लीजिए। फिर वही दोस्तों के एक आदमी दो बराबर भाग 8% 7% साधारण ब्याज के दर से उधार लिया जाता है 6 महीना पहले 26 C1 P1 गुना P2 एंड 60 ₹2500 राशि को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 4/5% से 3% ब्याज के एंड 4% का 2/3 वार्षिक ब्याज है भुगतान किया जाता है। पहले 5,000 एंड 11 5,2500 धनराशि को इस प्रकार का विभाजित किया जाता है कि 2.5% वार्षिक दर का साधारण ब्याज एंड 50 एंड 1/2/n/3 करेंगे दोस्तों बन जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों इंस्टॉलमेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। इससे बनाने के लिए पहले आपको जय हिंद भारत बोलना पड़ेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले तब तो एगो टाइप इजी है उसको पहले पढ़ा देते उसके बाद इंस्टॉलमेंट पढ़ाऊंगा। देखिए क्या बोल रहा है बीन इंस्टॉलमेंट इन आस्केट इसमें बोलेगा डू डेप्ट एंड 100 गुने TR1 T-14 बोला 5 वर्षों के बाद 4200 रुपया। इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन। 5 वर्षों के बाद 4200 रुपया को से ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर पे चुकाने हेतु प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। 5 वर्ष के बाद 4200 रुपया को ऋण को 10% ब्याज पर दर से हेतु चुकाने क्या होता है ड्यू/2 4200 रुपये देना गुने 100 फिर 100 गुने 5 एंड 100 गुने समय पिन रेट गुने समय 5 फिर 5 में 4 गुने/2 करिएगा 700 आ जाएगा। फिर उसी तरह क्वेश्चन बोल रहा है 5 वर्ष के लिए 700 रुपया के ऋण को 10% साधारण ब्याज की दर से चुकाने पे कितना डॉट फिर ड्यू डेप्ट 3000 x गुने दिया हुआ समय और रेट दिया हुआ 10 घटाइएगा इतना फिर घट के आ जाए 6000 फिर तो कितना समय 9400 रुपये ऋण दिया तो फिर ड्यू डेप्ट घटाइएगा इतना ऑप्शन हो जाएगा। 4 वर्ष में 4% 210 ऋण हो जाता है 210 गुने रेट हो जाएगा दोस्तों। कैसा लगा दोस्तों? चलिए इंस्टॉलमेंट पढ़ा। इंस्टॉलमेंट थोड़ा वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो इसको हम नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों क्योंकि आधा अधूरा हम क्लास कर